हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम एक नए चैप्टर के साथ इस वीडियो में आए हैं जिस चैप्टर का नाम होगा रेशियो और प्रपोर्शन। हमें इस चैप्टर को स्टार्ट करने का पहला वीडियो होगा। हम इस चैप्टर से देखेंगे कि किस तरीके से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम कर सकते हैं, किस तरीके से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मुझे उम्मीद होगा कि जो भी हमने इसके पहले वीडियो हमने देखा होगा, जो भी चैप्टर देखा होगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और आज हम लोग ये नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रेशियो और प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात। तो इसमें हम लोग सबसे पहले अनुपात को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग फिर समानुपात को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग जानते हैं कि अनुपात क्या होता है, रेशियो क्या होता है। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि रेशियो जो होता है वो किसी भी नंबर का, किसी भी संख्या का सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म होता है। मतलब काट छाट के जो बचता है वो क्या होता है, रेशियो होता है। कहने का मतलब ये, जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल में समझे, कहा लिखा गया हो 6:4। सबसे पहले तो रेशियो का चिन्ह होता है इस तरीके से। जो रेशियो का चिन्ह होगा वो हमारा इस तरीके से चिन्ह होगा, डबल। और जो हमारा प्रपोर्शन का चिन्ह होगा, समानुपात का, उसमें इस तरीके से 4 बिंदु होते हैं। ठीक, तो जैसे कोई नंबर लिखा गया हो 6:4, तो देखा जाए तो ये दोनों नंबर जो है 2 से कट सकते हैं। 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, ये अब बचेगा 3:2। अब ये जो नंबर होगा वो नहीं कटेगा, वो नंबर क्या होगा, नहीं कटेगा, 3:2। तो यही है, किसी भी नंबर का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या कहलाता है, रेशियो कहलाता है। अगर बात करें हम रेशियो के बारे में, तो रेशियो का मतलब हम बट्टे भी लिख सकते हैं, जैसे 6/4 लिख दें, या फिर हम इसको 6:4 भी लिख सकते हैं। दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हम रेशियो का मतलब कह सकते हैं अपॉन। रेशियो मतलब क्या कह सकते हैं, अपॉन। अगर कहीं बट्टा में लिखो तो इसको भी वही काटेंगे, 2 3 6 2 4, तो भी हमारा रेशियो क्या आएगा, 3:2 आएगा। और इस तरीके से भी हम लोग काट रहे हैं तो रेशियो कितना आ रहा है, 3:2 आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि हम लोग रेशियो को इस तरीके से भी लिख सकते हैं और रेशियो को हम लोग अपॉन में भी लिख सकते हैं। अब जैसे इसको देखते हैं, अगर मान लेते हैं कि ए और बी, मान लेते हैं 2 व्यक्ति होगा ए और बी, जिनका रेशियो कब दिया गया है 3:2। मान लेते हैं कुछ पैसे कमा रहे हैं, जिनका रेशियो हमें दिया गया है 3:2। मान लेते हैं कि इन लोगों का टोटल जो है कितने रुपए, टोटल 500 रुपीज है। टोटल कितने रुपए है, 500। क्या ये टोटल है, तो हम पूछेंगे कि इसमें बताओ कि ए का हिस्सा कितने रुपए आएगा। तो जब हमें ए का हिस्सा निकालना होगा तो ए को ऊपर लिखेंगे, उसके बाद नीचे हम लोग काउंट करेंगे, टोटल कितना होगा, 3 और 2 5। इसको हम लोग नीचे लिखेंगे और टोटल कितने रुपए थे हमारे पास, 500। इसको हम लोग काटेंगे, 5 1 5 00। इस तरीके से हमारा आ जाएगा 300 रुपए। ये किसका आ जाएगा, हमारा ए का आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए के पास टोटल कितने रुपए थे, टोटल 300 रुपए थे। बात करें अगर हम लोग बी के बारे में, तो देखा जाए तो बी के पास कितने रुपए थे, यहाँ पे रेशियो में 2, और टोटल कितने हैं, 3 2 5, और हमारे पास टोटल पैसे कितने थे, 500 रुपए थे। 500 को हमें डिवाइड करना था ए और बी में, तो इसको भी काटेंगे, 100 बार में कट जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा 200। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए और बी का जो 3:2 का रेशियो है, अगर 500 रुपए उसको बांटना हो 3:2 में, तो इस तरीके से जो ए का हिस्सा आएगा वो कितने रुपए आएगा, 300 आएगा। और बात करेंगे अगर बी के हिस्से के बारे में, तो बी का हिस्सा कितना आएगा, 200 रुपए आएगा। जैसे और हम लोग समझते हैं, जैसे मान लेते हैं कि दिया गया हो कहीं A:B:C, अगर दिया गया हो 2:3:4, इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, और मान लेते हैं हमारे पास टोटल कितने रुपए है, मान लेते हैं हमारे पास टोटल 800 रुपए है। 900 कर लेते हैं, टोटल कितना है, टोटल हमारे पास 900 रुपए है। तो हम कहेंगे बताओ इसमें ए का हिस्सा कितना आएगा, मतलब ए को कितने रुपए मिलेगा। तो ए को कैसे निकालेंगे, तो ए को, ए का रेशियो, टोटल रेशियो कितना है 2, और टोटल पैसे कितने हैं, 4 3 7 2 9 9, और यहाँ पे इतना टोटल कितना है 900। तो 9 से काटेंगे, 9 00, इस तरीके से आ जाएगा हमारा 200 रुपए। यानी एक कितने रुपए मिलेगा, 200 रुपए। अगर हम बात करें बी के बारे में कि बी को कितने रुपए मिलेगा, तो बी का रेशियो कितना है 3, और टोटल है 9 × 100। इसको काटेंगे 9 से, तो 9 से काटेंगे तो कितना होगा, 9 × 9 9, 100 से 3 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 300 रुपये हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम सी का निकालें, तो सी का कितना है 4, तो 4/9 × 100, सॉरी 900, क्योंकि टोटल हमारे पास कितने रुपए थे, 900 रुपए थे। 9 से काटेंगे, 100 बार में कटेगा, ये आ जाएगा 400 रुपये। इसके इस तरीके से हम लोग ए बी और सी का हिस्सा क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कितना आएगा, 200 रुपये, 300 रुपये और 400 रुपये। इस तरीके से हम लोग सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ और भी देखते हैं और क्या आ सकता है रेशियो प्रपोर्शन में। जैसे कभी कभी देता है कि मान लेते हैं कि ए और बी का रेशियो दे दिया हमें कितना, 3:2, और फिर कहीं क्वेश्चन में दे देगा कि B/C का जो अनुपात दिया गया वो दे देगा 2:3।
तो कहेगा कि हमें फाइंड करो, बताओ कि ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आएगा, मतलब तीनों का हमें हिस्सा कितना आएगा, क्या रेशियो आएगा तीनों का। इस तरीके से दिया गया हो कि ए रेशियो बी दिया है 3:2 और बी रेशियो सी दिया गया है 2:3, तो बोलेगा कि क्या ए बी सी का रेशियो क्या होगा। तो ध्यान से देखेंगे, हमें दिया गया है ए रेशियो बी कितना दिया है 3:2, फिर इसके नीचे लिखेंगे हम लोग बी रेशियो सी कितना हो जाएगा, हमें दिया गया है 2:3। अब हम निकालते हैं तो क्या लिखेंगे, और इसे लिखेंगे ए रेशियो, पहले इसको लिखते हैं फिर इधर से जो आएगा मल्टीप्लाई करने पे बी, फिर जो लास्ट वाला बचेगा सी। इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग सीधा मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। यानी पहले इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे 3×2 = 6, फिर इसके ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 3×2 = 6, फिर इसके ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 3×2 = 6। इस तरीके से हमारा आ गया कितना 6:6:6। इसको काटेंगे हम लोग 6 से तीनों कट जाएगा, इसका मतलब ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ जाएगा 1:1:1। इस तरीके से हम इसको देख लेंगे, ठीक है। अगर मान लेते हैं और क्वेश्चन लिखा गया हो कि जैसे मान लेते हैं इसी में दिया गया हो कि अगर ए बी सी टोटल जो है तीनों को मिला के टोटल 600 रुपये का अगर कहीं प्रॉफिट हो रहा है, मान लेते हैं कि ए और बी और सी जो है पैसे कमा रहे हैं, अगर 600 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो हम पूछे कि बताओ ए का हिस्सा कितना आएगा, तो ए का हिस्सा कितना है, तो 1 है, तो 1/1 टोटल कितना है 1 2 3 और गुणे कितना है 600, इसलिए काटेंगे 3×6 200 रुपए, कितने मिलेगा 200। अब वैसे जब तीनों का रेशियो बराबर है तो इसलिए तीनों को पैसा भी बराबर मिलेगा, बी को ही मिल जाएगा 200 और सी को मिल जाएगा 200 रुपए। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब अगर मान लेते हैं आगे इसमें अगर इस तरीके से कहीं क्वेश्चन लिखा गया हो कि मान लेते हैं कि ए रेशियो बी अगर दिया गया होगा, ये दिया हो 4:3, क्या दिया है 4:3, फिर दिया गया हो कि बी रेशियो सी अगर मान लेते हैं दिया गया हो 1:2 दिया हो, फिर मान लेते हैं सी रेशियो डी दिया गया हो कहीं 3:5, तो हमें फाइंड करने के लिए बोले कि बताओ ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी कितना आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, ध्यान देंगे। सबसे पहले ए का निकालने के लिए 3 हम सामने मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर बी का निकालने के लिए पहले इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐसे चलेंगे मल्टीप्लाई। सी का निकालने के लिए हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद से ऐसे ऐसे जाकर फिर इस तरीके से, फिर इसको ऐसे जाकर इस तरीके से, यानी हम लोग नीचे तक जाएंगे, फिर हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, और डी का निकालने के लिए फिर हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे सीधा। ये हमारा होता है तरीका मल्टीप्लाई करने का। जैसे देखेंगे हमें ए का निकालना, क्या करेंगे 4 1 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के 4 4 3 12, कितना होगा 12। फिर बी का निकालना होगा तो पहले इसका ऐसे मल्टीप्लाई करें, 3 का 3 और 3 और 3 3 9। फिर हम निकालना होगा सी का मल्टीप्लाई पहले ऐसे 3 गुना के 6 और 6 का 3 गुणा करेंगे 6 18। और जब डी का निकालना होगा कैसे, 3 गुना 6 6 25 30। तो ये हमारा आ जाएगा रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। तो इस तरीके से भी हमारा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और भी हम क्वेश्चन देखते हैं जिस तरीके से और भी हमारे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। जैसे कहीं दिया गया हो, मान लेते हैं लिखा गया हो कि कहीं ए रेशियो बी रेशियो सी हमें दिया गया है 2:3:1, और कहीं दिया गया हो सी रेशियो डी रेशियो ई दिया गया है, मान लेते हैं 2:1:3 दिया गया हो। अगर हमें पूछे कि बताओ ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो और ई रेशियो कितना आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ए का निकालने के लिए हम लोग सीधा सीधा मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 गुना कितना हो जाएगा 4, कितना होगा 4। फिर हम लोग क्या करेंगे, जब बी का निकालना होगा तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे, यानी कि इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 3 गुना का 6, ठीक। उसके बाद फिर अगला निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से। फिर हम लोग इसमें क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इस 1 का फिर हम लोग इस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो किसका मिल जाएगा, सी का मिलेगा, ठीक। फिर डी का निकालने के लिए मतलब इसका 1 का फिर हम लोग इस लास्ट वाले से फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। फिर उसके बाद जब डी का निकालना होगा तो 1 का फिर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 1। और लास्ट बच गया ई का निकालना होगा तो ई का फिर हम लोग क्या करेंगे, ई का मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3। तो इस तरीके से ये तरीका होता है हमें ए बी सी डी ई का रेशियो निकालने का। हमारा अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि कार्यालय में प्रत्येक कर्मचारियों का वेतन 4:5 के अनुपात में बढ़ा दिया जाता है और कर्मचारियों की संख्या को 5:3 के अनुपात में कम कर दिया जाता है। ऐसा करने से कार्यालय को 6,000 रुपये का बचत होता है। तो आरंभ में सैलरी के रूप में कितना रुपए खर्च करता था। तो ध्यान से देखेंगे, जो पहला दिया गया है उनका वेतन का रेशियो दिया गया, पहला क्या दिया गया, उनके वेतन का रेशियो कितना है, वेतन का रेशियो तो 4:5 ये हमें दिया गया है वेतन का रेशियो।
फिर और कर्मचारियों की संख्या का हमें दिया गया है रेशियो, किसका दिया गया है, कर्मचारियों की संख्या, कर्मचारियों की संख्या का हमें रेशियो दिया गया है, वो दिया गया है 5:3। ठीक है, तो कह रहा है कि ऐसे करने से कार्यालय को 600 रुपये की बचत हो, ये उसका वेतन है और ये कर्मचारियों की संख्या है। ठीक है, तो पहले हम लोग निकालते हैं टोटल सैलरी कितनी होगी, पहले निकालते हैं टोटल सैलरी। टोटल सैलरी क्या होगी, इतना वेतन है इतना व्यक्ति, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 520 रेशियो 5:15, ये हो गया इनका रेशियो। इसको लोग चाहे तो काट सकते हैं, 5 से कट जाएगा, 5:20 और 5:15। यहाँ पे देखा जाए पहले 4 था, अब कितना हो गया, 3 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे बचत कितने का हो रहा है, पहले 4 से अब हो गया 3, यानी बचत कितने का हो रहा है, 1 हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ वेतन का, यानी पहले 4 था 5 हो गया। फिर इसी कर्मचारियों की संख्या का मतलब ये हुआ कि पहले 5 था अब कितना हो गया, 3 हो गया। तो इसके हिसाब से पहले खर्च 4 था, अब खर्च कितना हो गया, 3 हो गया। तो देखा जाए तो बचत कितने का हो रहा है, 1 रुपये का हो रहा है। यानी एक जो बचत है वो क्वेश्चन में कह रहा है कि बचत कितने का हो रहा है, 6,000 रुपये का। यानी जो 1 है वो किसके इक्वल है, 6,000 के इक्वल है। तो बोला गया है कि पहले पहले कितना खर्च करता था, पहले कितना खर्च था, पहले 4 था, तो 4 किसके इक्वल होगा, 6,000 अपन 1 इंटू 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौका 24,000 रुपए पहले ये खर्च करता था। ये हमारा आ जाएगा आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि 1 साल पहले ए और बी की आय का अनुपात कितना था, 9:8 था। ये कब था, तो 1 साल पहले, यानी जो पहले आय था इसका 1 साल पहले उनकी आय का अनुपात जो था कितना था, 9:8 था। ठीक, करे कि ए और बी के पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में आय का अनुपात 3:2 और 2:3 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी के पिछले वर्ष, बात करें इसके मतलब पिछले वर्ष का, तो पिछले वर्ष का जो अनुपात था वो आय का अनुपात कितना था, 3:2, और वर्तमान में कितना हो गया, वर्तमान में कितना हो रहा है हमारा, 2:3। कितना हो रहा है, 2:3। ये हमारा ए का है और ये हमारा किसका है, बी का है। इसका मतलब ये हुआ 3:2, पिछले वर्ष 3 था अब 2 हो गया, ये पिछले वर्ष 2 था अब क्या हो गया, 3 हो गया। तो बात करें अगर लोग रेशियो के बारे में, तो सबसे पहले हम लोग ए का बात करते हैं। कह रहे हैं कि पिछले वर्ष यहाँ पर अनुपात कितना था, ए का 3 था, और 1 साल पहले भी पिछले वर्ष का कितना था, 9, यानी 3 जो है 9 के बराबर दिया गया। 3 किसके बराबर है, 9 के बराबर। तो ये पिछले साल का, ये अब का, अब कितना हो गया, तो अब हमारा 2 हो गया। तो 9/3 इंटू 2, 3 से काटेंगे, 3 3 9, कितना हो जाएगा, 6। अब कितना हो गया, 6। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें बी के बारे में, तो देखा जाए तो बी का जो पहले था वो कितना था, 2 था, यानी बी का पहले कितना था, 2, और इसमें कितना था पहले, 8, यानी 2 8 के इक्वल था। तो अब कितना है, अब 3 हो गया। तो 3 किसके बराबर होगा, 8/2 गुणे 3, 2 चौका 8, कितना होगा, 4 3 12। तो अब हम निकाल लेते हैं कि वर्तमान में ए और बी का आय का अनुपात कितना होगा। तो बात करें अगर हम लोग वर्तमान में, तो वर्तमान में हमारा ए और बी का आय कितना हो जाएगा, 6:12। कितना होगा, 6:12। काटेंगे इसको, 6 क्रम 6, 6 गुना 12, यानी 1:2। तो कह रहा है कि हमारे पास टोटल 6,000 रुपए उनको बांटना है। तो 6,000 के लिए ए का कितना हिस्सा हो जाएगा, तो एक निकालना हो तो 1 अपॉन टोटल हो गया 2 1 3 और पूरे 6,000। काटेंगे इसको, 3 गुना के 6, 000, यानी 2,000 रुपये हमारा आ जाएगा ए का। बात करेंगे हम लोग बी के बारे में, तो बी का कितना है, बी का अनुपात कितना है, यहाँ पे 2 है। चलिए देंगे 2 और बट्टे में 3 गुणे 6,000। इसको काटेंगे हम लोग 3 से, 3 गुना का 6, 0 0 0, यानी 2 गुना का 4,000 रुपये हमारा किसका हो जाएगा, बी का हो जाएगा, और 2,000 रुपये ए का हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या गया है कि ए बी सी के खर्च का अनुपात 16:12:9। बात करें खर्च के बारे में, खर्च को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एक्सपेंडिचर के बारे में। तो कह रहे हैं कि जो इनका अनुपात है वो 16:12:9 है, इनके खर्च का अनुपात। कह रहे हैं और इनके बचत अपने आय का 20% है। बचत कितना है, आय का 20% है, 25% है और 40% है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें दिया गया उनके बचत का दिया गया है, कितना दिया गया है बचत का, कहा गया कि बचत का 20% है और फिर 25% है, और ये कहा कितना गया है, 40%। ये हमें दिया गया है कि बचत का। इसका मतलब ये हुआ कि हम खर्च, बचत का 20% है, इसका मतलब आखिर यहाँ पे खर्च कितना है,
16 है और यहाँ पे बचत अगर 20% है तो खर्च कितना किया होगा? सिंपल सी बात है, 80% किया गया होगा, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। तो अगर इसी तरीके से अगर हम लोग खर्च के निकाल रहे हैं, खर्च का परसेंटेज निकालें, तो 20% बचा रहा है तो कितना परसेंट खर्च करेगा? 80%। 25% बचाएगा तो 75% खर्च करेगा, और 40% अगर बचाएगा तो 100% है कि वो 60% खर्च करेगा। इसका मतलब बचत था 20, खर्च किया 80, बचत था 25, खर्च किया 75, बचत था 40, खर्च किया 60। तो यहाँ पे ये परसेंटेज में और यहाँ पे नंबर में है, तो देखते हैं कि जो खर्च है, जो हमारा 80% है, वो किसके इक्वल दिया गया है? 16 के इक्वल दिया गया है। इसलिए हम उसका इनकम निकालते हैं, आय निकालते हैं। इसलिए 100% किसके इक्वल होगा? तो 16/80 गुणे में 100। काटेंगे इसको, 16 का 16, 16×5 = 80, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 20, यानी इसका आय कितना हो जाएगा? 20 रुपये का। ठीक है। बात करें इस तरीके से दूसरे का, तो यहाँ पे खर्च कितना है? 75 है। तो जो 75% है वो किसके इक्वल दिया गया है हमारा? 75% इक्वल है 12 के इक्वल। इसलिए 100% किसके इक्वल हो जाएगा? तो 12/75 गुणे 100। काटेंगे 25 से, 25 × 75, 25 चौका 60, 3 से काटेंगे, 3 चौका 12, कितना होगा? 4 चौका 16, ये हो जाएगा। इसी तरीके से बात करें अगले के बारे में, तो अगले का खर्च कितना है? 60% है, और यहाँ पे खर्च कितना दिया गया है? वो 9 के इक्वल दिया गया है। तो इसलिए 100% किसके इक्वल होगा? तो 9/60 गुणे 100। इसको हम काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 9 6, 2 से काटेंगे, 2 5 10, यानी ये हो जाएगा हमारा कितना? 15। यानी इस तरीके से हमारा कितना आ गया? मान लेते हैं एक ABC दिया था ना, तो ये हमारा A का हो गया, ये हमारा B का हो गया, और ये हमारा किसका हो गया? C का हो गया। तो इस तरीके से इनका रेशियो कितना हो जाएगा आय का? A/B/C बराबर आ जाएगा हमारा, A का है 20, B का है 16, और C का है 15। ये किसका रेशियो है? तो ये इनके आय का रेशियो है। अब क्वेश्चन में देखा जाए, कह रहा है कि यदि ABC का कुल आय इतना है तो A का हिस्सा पूछा है। तो हमें जब बात करें अगर A के बारे में, तो A का आय यहाँ पे कितना है? 20, और टोटल कितना है? 6 5 11 के हासिल 1, 2 3 4 और 1 5, 51 गुणे यहाँ पे कितना दिया गया है? 153 इसको काटेंगे हम लोग, 3 बार में कट जाएगा, डबल जीरो, यानी हो जाएगा 3 गुना के 6, 1 2 3, यानी 6000 रुपये हमारा ए का हो जाएगा। अगर इसी तरीके से बी का पूछता तो हम ले लेते ऊपर 16/51 गुणे इतना, फिर सी का पूछता तो 15/51 गुणे इतना। सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाता है। क्वेश्चन लिखा गया है कि ए बी और सी की आय का अनुपात क्रमशः 3:7:4 है, और इसकी खर्च का अनुपात क्रमशः 4:3:5 है। यदि ए 2400 रुपए की आय में से 300 रुपए बचा लेता है, तो बी तथा सी का बचत क्या होगा? ध्यान से देखेंगे, हमें आय का अनुपात दिया गया है, किसके? इसके। तो ए का, बी का और सी का आय का अनुपात कितना है? 3:7:4, ये हमें दिया गया है। तो कर इसके खर्च का फिर अनुपात दिया गया है, कितना दिया गया है? ए और बी और सी का दिया गया है हमें 4:3:5। एक बात देखा जाए, यदि ए जो है 2400 रुपए इसका आय है, अगर मान लेते हैं ए का 24 है और यहाँ पे आय का रेशियो कितना है? 3, यानी जो 3 है वो 2400 के बराबर है, तो बी का कितना होगा? इसलिए बी 7 किसके बराबर होगा? 2400/3 गुणे में 7, 3 8 24, 800, 8 7 5600 रुपये हो जाएगा बी का। अगर बात करें, ये हमारा निकल गया बी का। अगर बात करें हम सी के बारे में, तो सी का आय कितना होगा? यदि ए जो है 2400 है, ए का आय कितना है? 3, यानी जो 3 है वो 2400 के इक्वल है, तो इसलिए सी कितना है? 4 किसके इक्वल होगा? तो 2400/3 गुणे में 4, 3 से काटेंगे, 3 8 24, 8 चौका 3200 रुपये हमारा सी हो जाएगा। इस तरीके से इनका आय का जो अनुपात हो गया वो कितना हो गया? ए का है 2400, बी का कितना है? टोटल रुपए आ गया 2400, ये हो गया 5600 कमा रहा है, और सी कितने कमा रहा है? 3200 रुपए कमाए। सो काटेंगे तो फिर हमारा यही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इनका टोटल आय आ गया, टोटल इनकम आ गया। फिर कह रहा है कि ये जो है 2400 के आय में से 300 बचा लेता है। ध्यान से देखेंगे, अगर ये 2400 रुपए में से अगर 300 रुपए बचा लेता है, इसका मतलब फिक्स है कि वो 2100 रुपए क्या करता होगा? हम कहें कि कोई व्यक्ति 2400 रुपए कमा रहा है, जिसमें बस 300 रुपए बचा रहा है, इसका मतलब फिक्स है कि, और यहाँ पे खर्च कितना है? 4 है, यानी 4 जो है इसमें 2100 के इक्वल दिया गया है, तो इसलिए बी का कितना हो जाएगा? 3 बराबर 2100/4, 3, इसको काटेंगे हम लोग, 4 25 20, 20 एक
8 2 20, 4 25 20 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15 का 5 हासिल 1, 3 9 6 1 7 और 5 3 15, यानी ये हो गया बी का हमारा। किसका आ गया? ये हमारा आ गया बी का। बात करें इसी तरीके से अगर हम लोग सी के बारे में, तो सी जो हो जाएगा, दिया गया है 4 जो है 2100 रुपए के बराबर है, इसलिए सी कितना है, इसलिए 5 किसके बराबर होगा, तो 2100 बट्टा में 4 गुणे 5, 4 से काटेंगे इसको, 4 25 20, 4 गुणे 8, 4 25 20, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 25 25 का 2, 5 दूनी 10, तो 12 के 2 हासिल 1, 5 25 25 1 26, कितना आएगा 2625। तो इस तरीके से इन लोगों का टोटल खर्च कितना हो जाएगा, तो ए का खर्च हमारा हो रहा है 2100 रुपए, बी का खर्च हो रहा है 1575 रुपए, बी का खर्च कितना हो रहा है 1575 रुपए, और सी का हमारा खर्च कितना हो रहा है 26, का खर्च हो रहा है 2625। तो इसमें क्या पूछा गया है, तो बोला गया है कि बी तथा सी का बचत, इसलिए हमारा बचत कितना होगा, ध्यान से देखेंगे बचत कैसे निकालेंगे। हमें इतना कमा रहे हैं, इतना खर्च कर रहे हैं, दोनों को माइनस करेंगे क्या हो जाएगा बचत। अगर ए का देखा जाए तो ए का तो हमारा वही आएगा 300 रुपये आएगा। हमें बी का पूछा है, सी का, तो घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचकर 9 में 7 गया 2, यहाँ बचा 5 में से 5 गया 0, और यहाँ बच के 5 में से गया 4, यानी 4025 रुपये कौन बचा रहा है हमारा, 4025 रुपये कौन बचा रहा है, तो ये हमारा बचा रहा है बी बचा रहा है। ठीक है, बात करेगा हम सी के बारे में, तो सी कितना बचाएगा, तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच के 9 में से 2 गया 7, यहाँ बच के 11 में से 6 गया 5, और ये हमारा 575 रुपये कौन बचा रहा है, हमारा सी बचा रहा है। इस तरीके से एक ये आंसर हो जाएगा बी का, और एक हमारा ये आंसर हो जाएगा। इसको आप ध्यान से एक बार देख लीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ए तथा बी की आय का अनुपात क्रमशः 7:5 है कर है, और ए तथा बी का खर्च का अनुपात जो है 3:2 है। यदि प्रत्येक का बचत 5000 रुपए है, तो ए और बी का आय ज्ञात करो। ध्यान से देखेंगे हमें क्या दिया गया है, हमें कह दे रहा है कि ए और बी के आय का अनुपात, हमें पहले आय दिया गया है कि इसका ए और बी का, वो कितना दिया गया है 7:5। फिर बोला गया है और ए और बी के खर्च का हमें दिया गया है, खर्च हमें दिया गया कितना, ए और बी का वो दिया गया हमें 3:2 का दिया गया है। कितना दिया है 3:2। तो करें इनका प्रत्येक का बचत 5000 रुपए। तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले ये है कि हम इसमें क्या करते हैं कि हम दोनों का आय और खर्च का जो उन लोग के बीच का कॉमन डिफरेंट है उसको इक्वल करते हैं। जैसे इसमें देखा जाए तो 7 में से 5 घटाएंगे, इसमें कितना, इसमें 2 का डिफरेंट है, और इसमें कितने का डिफरेंट है, 3 में से 2 घटाएंगे 1 का डिफरेंट है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसके डिफरेंट को इक्वल करते हैं, जो भी दिया रहेगा उसका डिफरेंट इक्वल करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसमें 2 से गुणा कर दें, क्योंकि इसमें 1 का डिफरेंस है, अब 2 का डिफरेंस इसमें लाने के लिए काम करते हैं, इसमें 2 से गुणा कर देते हैं। अगर इसमें हम लोग 2 से गुणा कर देंगे तो क्या होगा, 2 × 3:2, ये कितना होगा 6:4। अब यहाँ पे जो इनका वो हो गया रेशियो डिफरेंट होगा, क्या हो गया बराबर हो गया, और यहाँ भी इनका क्या हो गया बराबर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि वो 7 रुपये कमा रहा है और 6 रुपये क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। अगर 7 रुपये कमा के 6 रुपये अगर खर्च कर रहा है, इसका मतलब कितने रुपये बचाएगा, 1 रुपये। और या तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं, और बी जो है 5 रुपये कमा रहा है, 4 रुपये खर्च कर रहा है, तो बचाएगा कितने रुपये, 1 रुपये। और वही क्वेश्चन में कह रहा है कि जो 1 रुपये का जो खर्च है वो किसके इक्वल है, 5000 रुपये के बराबर है। हमें 5000 क्या दिया गया उसका, सॉरी हाँ बचत दिया गया है, यानी बचा कितना रहा है, सॉरी आय 7 रुपये है, जिसमें 6 रुपये खर्च करेगा तो बचाए कितने रुपये, 1 रुपये। इसी तरीके से 5 रुपये आय है और 4 रुपये खर्च करेगा तो बचाए कितने रुपये, 1 रुपये, यानी वही एक जो है 5000 के बराबर है। तो बोला गया है तो ए और बी का है, तो इसलिए ए का आय बोला गया है, तो ए का आय कितना था 7, इसलिए 7 बराबर कितना हो जाएगा 5000 गुणे 7, हो जाएगा 7 प्रत्येक 35,000 रुपये ए का हो जाएगा। बात करें बी के बारे में, तो ए का जो है 5000 के बराबर दिया गया है, तो बी का कितना था 5 था, इसलिए 5 किसके बराबर होगा, तो 5000 गुणे 5 हो जाएगा 25,000 रुपए। इस तरीके से ये हमारा निकल जाएगा ए और बी का आय। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि ए और बी की आय का अनुपात क्रमशः 5:3 है। हमें क्या दिया गया है, हमें आय का अनुपात दिया गया है किसका, तो ए और बी का, वो दिया गया है 5:3। इसको मान लेते हैं 5x और 3x कर रहा है, और इनके खर्च का अनुपात 9:5 है। यदि इनका बचत इतने रुपए देगा, ध्यान से देखेंगे टोटल आय में से अगर हम लोग बचत को घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, खर्च मिलेगा। इसका मतलब 5 रुपए कमा रहा था, उसमें से उसने 2600 रुपये बचत किया, ए ने 2600 बचत किया, और फिर इसी तरीके से बी जो है 3x रुपये कमा रहा था, जिसमें से उसने 1800 रुपये बचत किया। और बचत का कमाना और फिर बचाना, और जो बचेगा वो क्या मिलता है, खर्च। तो खर्च कितना हो गया हमारा 9:5, यानी हम कह सकते हैं 9/5।
5। इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा, 5 पचे 25 x माइनस ये कितना होगा 00, 6 पचे 30 की जोड़ा से 3, 5 गुना 10 3 13। और इसका सॉल्व करेंगे कितना होगा 9 3 27 x माइनस 9 से गुणा करेंगे 00, 9 8 72 को 2 से 7, 9 9 7 16 इतना हो गया। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 27x माइनस 25x बराबर ये कितना होगा 13000 और इस सेट जाएगा तो जाएगा प्लस का हो जाएगा 16200। घटाएंगे 27 में 25 घटाएंगे कितना हो जाएगा का बढ़ते 12 बड़ी। इस तरीके से हम लोग घटाएंगे 27 2x बराबर कितना हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 2 और ये घटाएगा 6 में 3 घटाएंगे कितना होगा 3। x बराबर कितना हो जाएगा, इसलिए भाग हो जाएगा कितना होगा 3200 बट्टे में 2, 2 से काटेंगे 2 का 2, 2 6 के 12 डबल हमारा 1600 आ गया। इसलिए पूछा गया है कि ए और बी का आय पूछा है, तो बात करेंगे हम लोग ए का आय का। तो ए का आय कितना था 5x, इसलिए 5 गुणे 1600 कितना होगा 16 पचे 80 8000 रुपए। बात करेंगे और बी के बारे में, तो बी का आय कितना था हमारा 3x, इसलिए 3 गुणे 1600, 16 कितना हो जाएगा 48, 48 16 के 4800, ये हमारा हो जाएगा 16 के 48। इस तरीके से हमारा आ जाएगा 4800 रुपए आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग रेशियो और प्रोपोर्शन को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे देखेंगे और किस टाइप से क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। अगर आप लोग की वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आप लोग की वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।